हेलो गाइस, जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, हम कर रहे हैं कैट के इडियम्स। ठीक है, तो मैं आपके लिए सारे ही कैट के इडियम्स लेके आई हूँ। अब आप जैसे भी आप इमेज को देखते हैं तो आप वोकैब को याद अच्छे से कर पाते हैं। तो आपको भी कैट की हर मोमेंट को आप इमेजिन करके ये इडियम्स फ्रेजेज आपको लर्न करने हैं और आपको जल्दी से लर्न हो जाएंगे और काफ़ी टाइम तक रिटेन भी रहेंगे। तो शुरू करते हैं। कैट नैप। अब कैट नैप क्या होती है? यानी कि टू स्लीप डोज फॉर ए शॉर्ट, यानी शॉर्ट टाइम के लिए सोना। अब देखते हैं, कैट थोड़ी सी देर के लिए सोती है, फिर उठ जाती है, सोती है, उठ जाती है। तो ऐसे ही कैट नैप का मीनिंग होता है झपकी, यानी कि एक छोटी झपकी लेना। ठीक है, सेकंड देखते हैं। कैट बर्गलर। जैसे कि कैट कैसे आती है? दीवार फांद के आती है। ठीक है, ऐसे ही यानी कि जो कैट चोर होता है वो भी ऐसे ही मतलब जो चोरी करने वाले होते हैं वे भी घर में सेंध लगाकर एंट्री करते हैं, जैसे कैट करते हैं। उसी से ये लिया हुआ है। देखो, ये कोई लिंक वाली, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इसमें दी हुई है, लेकिन मैं बस आपको सिर्फ कुछ चीज़ें इमेज को लिंक करने की और कैट को आपकी मीनिंग से लिंक करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको जो ये इडम्स है वो अच्छे से लर्न हो जाए। तो कैट बर्गलर डेफिनेशन है, रेफर टू ए बर्गलर, उस मतलब चोर की तरह से, हु यूजेस स्टेल्थ, जो चोरी करने के लिए आता है। एजिलिटी, ब्रेक इनटू बिल्डिंग्स, जो उसके अंदर फुर्तीला होता है, पन होता है, जिससे वो बिल्डिंग्स को तोड़ता है। फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ दिस, यानी 1905-10 में इसको एडमिट को यूज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ए कैट इन ग्लोव्स कैचेज नो माइस। ठीक है, अब अगर कोई ए कैट इन ग्लोव्स कैचेज नो माइस, यानी जब कोई कैट अगर क्लोज में चुपचाप से बैठी रहेगी तो क्या वो माउस को पकड़ पाएगी? ठीक है, माइस को यानी चूहे को पकड़ पाएगी? नहीं। तो इसका मीनिंग भी हम यहीं से देखते हैं कि मीनिंग, इफ़ यू आर टू पोलाइट, यानी कि आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, केयरफुल हैं, यू माइट नॉट अचीव वट यू वॉन्ट। ठीक है, अगर आप ऐसे हैं तो फिर आप जो पाना चाहते हैं वो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ग्लव्स पहन के माइस किसको नहीं पकड़ सकती? चूहे को नहीं पकड़ सकती। तो मीनिंग हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, इसका यहाँ से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे इसका रियल मीनिंग क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा पोलाइट और केयरफुल होना, यू माइट नॉट अचीव वर्ड, यानी कि जो आप पाना चाहते हैं वो भी आप पा ना सके। ए कैट मे लुक एट ए किंग। अब देखो, यहाँ पर इसका मीनिंग है, सेंस है, ए पर्सन लो सोशल स्टैंडिंग, यानी कि एक आदमी का जो स्टैंडिंग होता है वो लो स्टैंडर्ड का आदमी होता है। स्टिल हैज़ राइट, लेकिन उसके पास फिर भी राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं। दैट मिनिमम ह्यूमन राइट्स, यानी कि किसी लो सोशल बैकग्राउंड के आदमी के पास अधिकार होना। ठीक है, अब कैट भी क्या इसके मीनिंग्स को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। एक कैट मे लुक एट किंग, यानी कि एक कैट भी क्या कर सकती है? किंग को देख सकती है। ठीक है, तो कैट को यहाँ पर किसके से दिखाया गया है? एक छोटे आदमी से। ठीक है, लेकिन एक छोटे आदमी को भी अधिकार है कि वो राजा को देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे रिलेट करने की कोशिश करके आप इस इडियम को याद कर सकते हैं। अब है ऑल कैट्स आर ग्रे एट नाइट। सारी की सारी कैट कैसे दिखाई देती हैं? ग्रे दिखाई देती है, यानी कि जैसे अंधेरा है, सपोज दैट इमेज बनाते हैं। जैसे अंधेरा है तो उसके अंदर 5-6 कैट हैं या 5-6 मैन हैं। अब वो सारे एक से जैसे दिखाई देंगे। ये नहीं दिखाई देगा कि इसके अंदर ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, वो कुछ नहीं दिखाई देंगी, क्वालिटी नहीं दिखाई देंगी, बल्कि क्या दिखाई देगा? सारे के सारे एक जैसे दिखाई देंगे। मीनिंग भी हमारा यही कह रहा है कि इन द डार्क ए फिजिकल एट्रीब्यूट्स आर अनइम्पोर्टेंट, यानी कि जो अंधेरा है उसके अंदर जो भौतिक एट्रीब्यूट्स हैं, विशेषताएं हैं, वो अनइम्पोर्टेंट है। बिलीव टू हैव बीन फर्स्ट यूज बाई, ये इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहले यूज किया था, पहली बार इससे। ठीक है, उसके बाद एक कॉपी कैट। मीनिंग से ही समझ में आ रहा है कि कॉपी कैट क्या होती है। जो किसी कहते हैं ना कि तू ये कॉपी कैट है, यानी कि कोई किसी की जब कॉपी करता है। दिस इडम रेफरेंस ए पर्सन हु कॉपीज और इमिटेट द एक्शन ऑफ अनदर,
जो दूसरों की कॉपी करता है, दूसरों के एक्शन को दूसरे के जो काम करते हैं वैसे ही कॉपी करके काम करने की कोशिश करता है। ठीक है। अब फाइट लाइक कैट एंड डॉग। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैट और डॉग जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, लड़ते हैं एक दूसरे से, वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसे ही हमारा मीनिंग भी कह रहा है कंटिन्यूसली आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, यानी कि लगातार एक दूसरे से आर्ग्यू करना। दोज हु फाइट लाइक कैट एंड डॉग सो प्लीज़ डोंट पुट दैम टुगेदर ऑन द प्रोजेक्ट, यानी कि जो जिनके बीच में नहीं बनती है उनको प्रोजेक्ट में साथ ना लिया जाए, इकट्ठे ना लिया जाए। ठीक है। अब रेन कैट्स एंड डॉग। रेन कैट्स एंड डॉग यानी कुत्ते और बिल्लियों की बारिश। मैं इसको आपको समझाना चाहूँगी। 70 की जो सेंचुरी में क्या हुआ था कि ब्रिटेन में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, और ब्रिटेन में बहुत तेज़ बारिश हुई तो क्या हुआ, जो बारिश की वजह से बहुत सारे कुत्ते और बिल्लियाँ मर के रोड के ऊपर आ गए, नहीं मरे हुए थे, और रोड के ऊपर सुबह देखा तो ऐसे कुत्ते बिल्ली पड़े थे, इतने सारे मरे हुए पड़े थे कि जैसे बारिश किसकी हुई हो, कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हुई हो। ये इडम्स ब्रिटेन में वहाँ से लिया हुआ है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि हैवी रेन होना। इट्स रेनिंग कैट्स आर लोकेट पॉर में जो होता है बहुत हैवी बारिश। हार्डिंग कैट्स डिफ़िकल्ट टू कोऑर्डिनेट मेंबर ऑफ। वैसे हार्ड में जो होता है एक ग्रुप, एक समूह, और वहीं से मिलिए हार्डिंग कैट्स का मीनिंग होता है यानी कि ऐसे ग्रुप जिसका जो डिफ़िकल्ट टू कोऑर्डिनेट मेंबर ऑफ, यानी कि जो मेंबर ऑफ समूह के जो मेंबर हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट होता है, कि उनके साथ समूह के मेंबर की जब आपस में ना बनती हो। एग्जाम्पल लेते हैं, देयर आर सम ब्रिलियंट थिंकर्स टू आवर ऑफिस, यानी कि कुछ ब्रिलियंट थिंकर्स हैं हमारे ऑफिस में, बट गेटिंग देम टू वर्क टुगेदर इज़ लाइक हार्डिंग कैट्स, लेकिन उनके वो आपस में काम करना उनके लिए कोऑर्डिनेट वाला नहीं है, यानी कि वो कोऑर्डिनेट से आप एक साथ काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, देयर इज़ मोर देन वन वे टू स्किन ए कैट। मोर देन वन वे यानी कि एक कैट की स्किन उतारने के कई तरीके हो सकते हैं। मीनिंग है देयर आर मल्टीपल वेज टू अकम्प्लिश दिस टास्क। इस काम को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एग्जाम्पल है, जो यूजर इंटरफेस डिड नॉट वर्क वेल बट देयर इज़ मोर देन वन वे टू स्किन कैट। जो का यूजर इंटरफेस है वो अच्छे से काम नहीं करता, बट देयर इज़ मोर देन वन वे यानी कि बहुत सारे तरीके हैं क्या करने के, इस काम को अलग तरीके से करने के। अब मीनिंग है टू पुट द कैट अमंग द पिजन। अब आप एक कैट को पिजन्स के झुंड के बीच में छोड़ देंगे तो क्या होगा, पिजन अनईजी हो जाएंगे, खाना नहीं खा अच्छे से, जो दाना चुग रहे हैं वो भी नहीं खाएंगे, और कोई तो बेचारा आँख बंद करके बैठ जाएगा कि अब उसको बिल्ली खाने वाली है। तो जानबूझकर क्या है, कोज ए डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन यूजुअली इंटेंसली, यानी जानबूझकर डिस्टर्बेंस पैदा करना, इसका मीनिंग है। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ वी क्वेश्चन द सस्पेक्ट नाउ। ठीक है, अगर हम संदिग्ध से प्रश्न पूछते हैं, इट विल पुट द कैट अमंग द पिजन, ये ऐसे ही होगा जैसे कि जानबूझकर कोई भी डिस्टर्बेंस कोज करना होगा। एंड हिज एसोसिएट, और जो उसके जो संबंध साथी हैं, विल सेक्रेटर, वो क्या हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। लेट्स होल्ड ऑफ फॉर नाउ, तो अब के लिए उसको हम छोड़ देते हैं। कैट हैज़ 9 लिव्स। अब कैट के 9 लिव्स कैसे होते हैं, 9 जीवन कैसे होते हैं। भाई कैट है, कहीं से भी निकल जाती है, कहीं पर चढ़ जाती है, कभी उसको चोट नहीं लगती या कुछ ऐसे, तो ये कहा गया कि वो 9 जीवन होते हैं उसके। ठीक है, कैट सीम्स टू गेट अवे डेंजरस थिंग्स। ठीक है, यानी कि वो किसी भी डेंजर थिंग से बच निकलना का मीनिंग क्या होता है, किसी भी खतरनाक स्थिति से बच निकलना। मिस्टर स्मिथ हैज़ बीन मिसिंग फॉर ए फ्यू डेज, यानी कि मिस्टर स्मिथ का काफ़ी दिन से मिसिंग दिखाई दे रहे हैं, बट वुड नॉट वरी, आपके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है कि एक कैट हैज़ 9, क्योंकि हर कोई जानता है कि एक बिल्ली के
कि 9 जीवन होते हैं, ठीक है। आप स्कार्डली कैट, ये तो आपको मीनिंग से ही समझ में आ रहा है। स्कार्डली कैट क्या होता है? डरपोक, यानी भीगी बिल्ली कहते हैं, डरपोक डरपोक बिल्ली, ठीक है। तो समवन हु इज़ एक्सेसली स्कार्ड, यानी कि जो बहुत ज़्यादा डरता हो। एग्जाम्पल लेते हैं, ग्रे कोल्ड जॉन ए स्कार्डली कैट, यानी सॉरी गैरी जॉन को क्या कहता है कि वो एक भीगी बिल्ली है या एक डरावनी बिल्ली है, सॉरी डरपोक बिल्ली है, बिकॉज सी डिड नॉट वॉन्ट टू गो एक्सप्लोरिंग इन वुड्स आफ्टर डार्क, क्योंकि वो कुछ भी खोजने के लिए नहीं जा सकती जंगल में अंधेरा होने के बाद। बचपन से ही इस इडियम्स को आप यूज करते आ रहे हैं। बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये एक लेसन भी था जब प्राइमरी सेक्शन तक थे हम, तब तो एक लेसन भी शायद आपने पढ़ा होगा। टेक ऑन ए डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टास्क, कोई यानी कि डिफ़िकल्ट मुश्किल काम करना। हु विल बेल द कैट टेक ऑन द जॉब ऑफ रिड्यूसिंग करप्शन इन द कंट्री, तो बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा, यानी कि टेक ऑन द जॉब, कौन ये जॉब लेगा, ऐसा काम करेगा कि कंट्री से करप्शन को हटाया जा सके, ठीक है। कैट फाइट, अब ये मेरे को समझ नहीं आता कि कैट फाइट को इन्होंने कैसे जोड़ा है। ए फाइट बिटवीन वीमेन, यानी वीमेन के बीच में फाइट, ठीक है। कैट फाइट का मीनिंग क्या होता है? दो वीमेन के बीच में फाइट, एक फाइट बिटवीन टू वीमेंस। इट वॉज ए विल्ड नाइट एट द बार लास्ट नाइट, यानी कि एक जंगली रात थी बार में कल रात। ए लॉट ऑफ पीपल्स गॉट ड्रिंक, बहुत सारे लोगों ने पी रखी थी, ड्रिंक की हुई थी। एंड दे वर थ्रोन आउट, उनको बाहर फेंक दिया गया। वैन दे स्टार्टेड आर्गिंग, जब उन्होंने झगड़ा करना शुरू किया। एंड ए कैट फाइट ब्रोक आउट, और क्या शुरू हो गई? दो वीमेंस की लड़ाई शुरू हो गई। कैट गोट योर टंग, अब इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। डोंट यूज़ हैव एनीथिंग, यानी कि आपके पास जब कहने के लिए कुछ नहीं होता। इट मीन्स क्या होता है कि आपकी जीभ ही नहीं है आपके कहने के लिए, कि क्या कैट आपकी जेब को ले गई है, ठीक है। इस तरह से याद करना पड़ेगा हमें इस मीनिंग को, कि क्या आपकी जीभ को कैट ले गई है, आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा है। इस तरह से आप रिलेट करके याद कर लेंगे। इसका मीनिंग ये नहीं है, मीनिंग है इसका डोंट हैव एनीथिंग टू से। ये तो मैं आपको रिलेट करने के लिए बता रही हूँ कि क्या किसने, कैट ने आपकी टंग को ले लिया है। एग्जाम्पल डोंट हैव, यानी कि जब कोई किसी आदमी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रहता, इसका मीनिंग ये है। एग्जाम्पल है, आई सॉ यू एट द बार लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट आपको बार में देखा था विद अनदर वीमेंस, दूसरी वीमेंस, सॉरी विद अनदर वोमेन, एक दूसरी औरत के साथ। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है? कैट गोट योर टंग, अब इसके उसके बाद बोलने के लिए भी क्या रह गया है, ठीक है। शायद इसकी वाइफ भी पूछ रही है कि मैंने उसको आपको दूसरी वोमेन के साथ देखा था, तो फिर क्या बोलेगा आदमी? तो सेम ऐसे ही कैन गॉट योर, क्या आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, समझ सकते हैं आप। कैट ऑन ए हॉट टीन रूफ, ठीक है। अब देखो ये इसका जो ये वर्ड है वही में, ये जो इडम्स है वही इसका मीनिंग समझा रहा है। कैट ऑन ए हॉट टीन रूफ, अब अगर कैट किसी हॉट टीन के रूफ के ऊपर बैठेगी तो क्या वो आराम से बैठ पाएगी? वो अनईजी फील करेगी, ठीक है। तो मीनिंग है इसका बी एक्सट्रीमली नर्वस, बी एक्सट्रीमली, तो बी यानी कि किसी का क्या होना, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाना। सी इज़ वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू कॉल विद हर टेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। वो डॉक्टर का को बुलाने का क्या कर रही है? इंतजार कर रही है डॉक्टर को बुलाने का, विद हर टेस्ट रिजल्ट्स, अपने टेस्ट के रिजल्ट्स के साथ। सो सी हैज़ बीन लाइक कैट ऑन, इसलिए उसकी जो क्या है वो उसकी स्थिति ऐसी ही है जैसे कि कैट किसी के उतरे होते हैं, वो हॉट टीन के ऊपर होती है, यानी कि वो नर्वस है। कैट की बहुत प्यारी प्यारी पिक लगाई है मैंने यहाँ पे, ताकि आपको लेक्चर बोरिंग महसूस ना हो। अब कैट एंड माउस, कैट एंड माउस इन ए टॉइंग वे, प्लेफुल इन ए अनप्लेजेंट, यानी कि एक अनप्लेजेंट फुल वे, एक तरीका खेलने का, ठीक है। कैरोलिन इज़ गिविंग जो द कैट एंड माउस ट्रीटमेंट, कैरोलिन यानी कि किसी के साथ खेलना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार ना करना, इसका मीनिंग होता है कैट एंड माउस का, ठीक है। क्या कैट माउस के साथ अच्छा व्यवहार करती है?
नहीं, बिल्कुल सेम ऐसे ही इस इडम्स का मीनिंग भी है। कैरोलिन इज गिविंग जो द कैट एंड माउस ट्रीटमेंट। कैरोलिन जो को क्या दे रही है, कैट एंड माउस, यानी अच्छा व्यवहार नहीं कर रही उसके साथ। सी कीप्स लीडिंग हिम, वो उसको लीड करती है, बट सी वोंट कमिट टू हिम, लेकिन वो इसके लिए कमिटेड नहीं है कि मैं आपको लीड करूँगी। यू कैन ऑल्सो से टू प्ले कैट, इसके आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैट के साथ खेलना। कैट पा, जो कैट का पंजा होता है। पर्सन बीइंग यूज्ड बाय समवन एल्स ए टूल, यानी कि एक हथियार के रूप में किसी एक पर्सन का दूसरे पर्सन के द्वारा यूज किया जाना, मीनिंग है इसका। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ नो रियल पावर, प्राइम मिनिस्टर के पास कोई रियल पावर नहीं है। ही इज़ रियली जस्ट ए कैट पॉज ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट, यानी कि जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं उनके क्या है, वो उनके लिए एक टूल है। नेक्स्ट है कूल कैट, पॉजिटिव मीनिंग है। कहते हैं ना कि वो बंदा बहुत कूल है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, सेम ऐसे ही। समवन हु हैज़ द रिस्पेक्ट दे अपीयर्स इन ए यंग कैजुअल वे, ठीक है, यानी कि जब कोई अपने पीयर्स होते हैं, जो अपने फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसको हम कूल कैट बोलते हैं। एग्जाम्पल, मोंटी इज़ कूल कैट, मोंटी का व्यवहार बहुत अच्छा है। आई रियली लाइक हिम, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। सॉरी, वास्तव में मैं उसको पसंद करता हूँ। अब है क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। अब जिज्ञासा है वो क्या कर देती है, कैट को मार देती है। मीनिंग यानी कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने, मीनिंग है कि उसका आपको स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन, आज आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। डोंट बी टू क्यूरियस, आपको ज़्यादा क्यूरियस यानी कि आपको ज़्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। एग्जाम्पल, वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू द सिटी टुमारो, ठीक है, आप क्यों जाना चाहते हो सिटी में कल। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, यानी कि ये उसकी क्या है, उत्सुकता है। अब फैट कैट कहते हैं, एक सुना होगा आपने, जब हम बोलते हैं कि वह मोटी मुर्गी है, तो यहाँ पर मोटी कैट है, यानी वह मोटी बिल्ली है। मीनिंग क्या है कि वह आदमी बहुत वेल्दी है, यानी कि उसके पास बहुत धन है, कुछ ऐसा ही मीनिंग है इसका। ए हाईली प्लेस्ड, यानी कि एक अच्छी जगह पर होना। वेल पेड एग्जीक्यूटिव, एक अच्छी सैलरी लेने वाला कार्यकारी। एग्जाम्पल, दीज डेज इट सीम्स एज तो द फैट कैट डू बेटर। दीज डेज ऐसा प्रतीत होता है कि जो धनी आदमी है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, बट द वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं वो बुरे से बुरा करते हैं। यानी कि जो धनी आदमी है वो अच्छा करते हैं और जो बुरा अच्छे से अच्छा करते जाते हैं, और जो वर्कर हैं वो बुरे से बुरा करते जाते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब यहाँ से आपकी इमेजिनेशन काम करेगी इस इडियम्स पे। जैसे कि आप एक बिल्ली को अपने अपने बैग में डाल लिया या बॉक्स में डाल के आप उसको ले जा रहे हैं। सपोज दैट कि आप एयरपोर्ट पे हैं और एयरपोर्ट पे ये मना किया है कि आप किसी भी पालतू जानवर को हवाई यात्रा नहीं करवा सकते, यानी कि आप उसको साथ में नहीं ले जा सकते, लेकिन फिर भी आप उसको क्या कर रहे हैं, छुपा छुपो के लेके जा रहे हो, ठीक है, और आप नहीं चाहते कि उसका किसी को भी पता चले। लेकिन तभी बिल्ली, जब कोई जानवर होता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि उसको कैद कर रखा है, तो वो एकदम से बाहर आके कूद जाता है, तो फिर क्या होता है, सारा भेद खुल जाता है। तो ऐसे ही ये मीनिंग भी है। रिवील ए सीक्रेट, यानी कि किसी भेद का खुल जाना। यूजुअली ए सीक्रेट यू और अदर्स आर ट्राइंग टू कीप, यानी कि एक ऐसा भेद जिसको आप और दूसरे छुपाना चाहते हैं, उसी भेद का खुल जाना। वी हैड प्लान्ड ए सरप्राइज पार्टी फॉर यू, हमने एक सरप्राइज पार्टी प्लान की है आपके लिए, ठीक है, सॉरी की थी, बट कोर्टनी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एंड टोल्ड यू अबाउट इट। पर कोर्टनी ने क्या किया, सब कुछ सबको बता दिया। कैट इज़ आउट ऑफ द बैग इज़ ऑल्सो यूज्ड, तो कैट इज़ आउट ऑफ द बैग इज भी आप यूज कर सकते हैं। लाइक द कैट दैट गोट द क्रीम। अब किसी बिल्ली को अगर क्रीम हाथ लग जाए तो वो क्या करेगी, खाएगी और फुल सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मैं आपको फिर से आप इमेजिन करेंगे, जैसे अनफॉर्चुनेटली
आपकी किचन खुली रह जाती है, ठीक है। और तभी एक कैट वहाँ आती है और आपकी एब्सेंस में आपका दूध, आपकी क्रीम सब बिल्ली खा जाती है, ठीक है। अब बिल्ली आराम से निकल रही है खा के और पूरा संतुष्ट होके, ठीक है। और आपने बिल्ली को देख लिया और आपने देखा कि आपकी किचन की क्या हालत हुई है। तो अब क्या होगा, कैट तो फुली सेटिस्फाई है, ठीक है। और आपकी हालत क्या है, आप क्या है, आप उसे नाराज़ हैं और आपको गुस्सा भी आया हुआ कि उसने ऐसा क्या किया। बिल्कुल सेम यही मीनिंग है इस इडियम का भी। लुकिंग पार्शली सेल्फ सेटिस्फाइड, यानी कि किसी एक बंदे का खुद से सेटिस्फाई होना और जो दूसरे नाराज़ हैं ओपन टू द उनके नाराज़गी का कारण बनना, ठीक है। आफ्टर हर प्रमोशन, जैसे किसी की प्रमोशन हो जाती है, जेनेट स्पेंट द रेस्ट ऑफ द डे लुकिंग लाइक द कैट दैट गो टू द ग्रीन, यानी कि जब जिसकी प्रमोशन हो जाती है वो तो आराम से रहता है, उसको तो वो तो सेटिस्फाई होता है उससे। लेकिन जो दूसरे होते हैं वो क्या सेटिस्फाई होते हैं उससे, वो उससे जलते हैं उनकी। तो ऐसे ही जेनेट की कंडीशन है, जैसे कि क्या होता है, कैट गेट दैट गोट द क्रीम, जैसे कि एक बिल्ली को क्या मिल जाती है, क्रीम मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारे आइटम्स थे, मैंने आपको इमेज बना के या स्टोरी बना के याद करवाने की कोशिश की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।